नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिओम समाचार। मैं इस समय एमसीडी चुनाव के बाद एमसीडी के प्रतिनिधियों को ढूंढ रहा हूं और पहुंचा हूं प्रेमनगर, जहां पर किसी तरह हमें एक एमसीडी चुनाव के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कि एसके चौबे जी से आज मुलाकात हुई है और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपके चुनाव के बाद आपके प्रतिनिधि कहां गुम हो गए थे और आप स्वयं भी जो है नहीं दिखे समाज के बीच में। तो आप लोग उस समय जो वादे किए, जनता के बीच में वादे ले आए थे, वो वादे अधूरी रह गई या उसको किया नहीं गया, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदमी जन्मभूमि और कर्मभूमि इन दोनों से जुदा नहीं हो सकता। इलेक्शन के बाद लगातार मैं क्षेत्र में बना रहा। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे जो उम्मीदवार जिनको प्रत्याशी बनाया गया था स्वराज इंडिया पार्टी के द्वारा, हो सकता है को अपने काम धंधे में लग गए हों, लेकिन एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने की वजह से और समाज में लगातार बने रहने की वजह से मैं लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जुटा रहा। आप देख रहे होंगे कि प्रेमनगर अंडरपास की जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, इसका डेट था 17 जनवरी। 17 जनवरी को मैं कोर्ट में था, जो कि फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। इसका बनने का आखिरी डेट तय हुआ है 17 जनवरी 2024। उस दिन मैं कोर्ट में था। पानी की समस्याओं के लिए आप देख रहे होंगे जगह जगह लोग सहमति पत्र भरवा रहे हैं। उसके बाद जो है कि किसी का घर मकान बन रहा है, उसको जो है कि रोका जा रहा है, तो उसमें हम जा रहे हैं। किसी का जो है कि तबीयत खराब हो रहा है तो अस्पतालों में जा रहे हैं। हमारा काम लगातार चल रहा है समाज के लिए। राजनीतिक दल है वो बात ठीक है, लेकिन हमारे साथ में एक हमारा उस राजनीतिक दल के साथ एक मिशन भी है। हमारा मिशन है कि हम किसी भी परेशान व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें। किसी भी बड़ी समस्या को, क्षेत्र की अपनी समस्या को हम जीवंत ना रहने दें, उसको जो है खत्म करें। चुनावी मुद्दा जो है वो खत्म हो। हम लगातार काम कर रहे हैं। लेके जा रहा हूँ पानी की समस्या को, और न्यायालय जितनी जल्दी हमें निर्णय दे देगी, निर्णय आने के बाद मैं भरोसा दिलाता हूं कि 3 महीने के अंदर अगर डिपार्टमेंट टेंडर लगा करके जो भी आदेश आया, अगर हमारा जनहित याचिका कैंसिल कर दिया गया तब तो कोई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक्सेप्ट होने के बाद जो निर्णय आएगा 3 महीने के अंदर, अगर टेंडर नहीं लगा तो इन जल बोर्ड के लोगों को मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। मैं इस लड़ाई में कहां तक आप सफल होंगे? एग्जिट टाइम चौबे जी, एग्जिट टाइम बताइए। देखिए, मैं खुदा तो नहीं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं, झूठ नहीं बोलता। जो भी कहता हूं एकदम खरा कहता हूं। मेरी बातों से कुछ लोगों को तकलीफ भी पहुंचती है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं सत्य बोलने का प्रयास करता हूं और उस पर खरा उतरने का भी प्रयास करता हूं। हमारी ये टीम जो आज सहमति पत्र भरवा रही है, हमारा टारगेट है कि हम मार्च एंड तक इस फार्म को कंप्लीट कर लें। सहमति पत्र का कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाए। अप्रैल के कोर्ट बंद होने से पहले हम अपना जो है कि रिट पिटीशन, जनहित याचिका कोर्ट में हम दायर कर दें, और कोर्ट में हो सकता है कि ये 6 महीने के अंदर निर्णय आ जाए, 1 साल के अंदर निर्णय आ जाए, क्योंकि तब हमारे ऊपर वो नहीं रहेगा। आज मैं जनता ने हमें प्यार दिया, हमें सारा स्नेह दिया, सबका जो है कि सम्मान मैं करता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और जो अपने करीब मुझे समझते हैं, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके द्वारा मुझे जो एक सम्मान मिलता है। मैं उनके भरोसे को जो है कि टूटने नहीं दूंगा, और कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं ना मैं सांसद हूँ, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं विधायक हूँ, मेरे हाथ में कोई जो है कि ऐसी ताकत नहीं है। हाँ, ताकत है हमें अपने भाइयों पे, हमारी जनता पे, उन्हीं के ताकत के बदौलत मैं इसको न्यायालय में लेके जा रहा हूँ।
पानी की समस्या को, और न्यायालय जितनी जल्दी हमें निर्णय दे देगी, निर्णय आने के बाद मैं भरोसा दिलाता हूं कि 3 महीने के अंदर अगर डिपार्टमेंट टेंडर लगा करके जो भी आदेश आया, अगर हमारा जनहित याचिका कैंसिल कर दिया गया तब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक्सेप्ट होने के बाद जो निर्णय आएगा 3 महीने के अंदर अगर टेंडर नहीं लगा तो इन जल बोर्ड के लोगों का मैं ईंट सीट बजाने का काम करूंगा। सड़क बन जाए, उसकी समस्याएं खत्म। ऐसा क्यों नहीं चाहती आम जनता? जनता नहीं चाहती क्योंकि वो चाटुकार बन गई है आज के समय में। वो विधायक जी के पास में जाके फोटो खिंचाने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। वो पार्षद जी के सबको जाके माला पहनाने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। नहीं तो अगर यही जनता जिसने अपने मताधिकार से विधायक चुना, जिसने अपने मताधिकार से पार्षद चुना, अगर यही उनके दरवाजे पे जाके डट जाए कि मैंने आपको इस काम के लिए चुना है, इस काम के लिए नहीं चुना कि हमारे बच्चे कीचड़ में सन के स्कूल जाएं, हमारे बच्चों की वैन जो है कि जो नाले खोद के आपने छोड़ दिया है उसमें गाड़ी फंस जाए, उसके वजह से बच्चे स्कूल ना जा पाए, हमारे बच्चे जो है कि नेहरू नगर सब्जी मंडी के आगे जब जाते हैं, मच्छी मंडी के आगे जो रोड टूटी पड़ी है उसमें जाम जो लगता है उसमें फंस करके बच्चे हमारे स्कूल ना जा पाए। ये जनता को इस पे तो वही नहीं करना। उनको ये डर है कि अगर मैं विधायक जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, सांसद जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, पार्षद जी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो हमारे लिए मालूम नहीं क्या कर देंगे, हमें मालूम नहीं किस दुर्गति से गुजार देंगे। ये डर है, लोगों में भय है। आज तक यही भय लेकर के जनता जो है कि लगातार पिसती चली है और पिसेगी। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो हम जैसे कुछ चंद लोग लाख चिल्लाएं, उनके चिल्लाने का असर नहीं पड़ने वाला है। ये इनकी खालें बहुत मोटी हो चुकी हैं और इन मोटी खालों को जब तक पिघलाया नहीं जाएगा, जब तक उनको हिट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको जो है कि बराबर से एक जो है कि इसका अपने लोकतंत्र का तात्पर्य नहीं समझाया जाएगा, तब तक वो काम करने के लिए राजी नहीं। इसी तरह हम पिसते रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, विपक्ष क्या कर रहा है? सीधा सा स्पष्ट जवाब, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को इस पे काम करना चाहिए। विपक्ष अगर आज जनता दबाव में चल रही है तो विपक्ष को काम करना चाहिए, उस पे जागरूक करना चाहिए। विपक्ष अपना काम समय से क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष उदासीन है। क्यों उदासीन है? उदासीन का हम कारण जानना चाहते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ कि विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे विपक्ष बीजेपी है। पार्षद अगर एमसीडी का देखें तो वहाँ पे विपक्ष बीजेपी है। और बीजेपी जानते हैं आपके, बीजेपी एक अच्छे समाज सेवक के रूप में आप जाने जाते हो। पूरे पटेल नगर में एक फेमस चेहरा है एसके चौबे। इतने अच्छे व्यक्ति हो आप कहते हो विपक्षी। अच्छे विपक्षों की तो आप पोल खोल देते हो, फिर भी आप कहते हो विपक्ष। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष यहाँ पे बहुत कमजोर है। कारण है कि वो नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है या पार्षद उनकी पोलो खोले। उनके लिए वो डट के आए, क्योंकि उनको पता है जिस दिन मैं आगे बढ़ा उनके लिए, विधायक के लिए और पार्षद के लिए जो है कि विपक्ष की भूमिका किया जाए। आज के मैं आपको बात बताता हूँ, 2013 की बात बताता हूँ। 2013 का इलेक्शन होने वाला था। हम लोग प्रेम नगर अंडरपास को लेकर के जो है कि लगातार बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि उसमें पार्टी के साथ थे और उन्होंने बोला कि सरकार आने के बाद हम लोग जो है कि इस पे करेंगे, एक्शन लेंगे और अंडरपास बनेगा। हम लोग बोले कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग अंडरपास की मुहिम को लेकर के थोड़ा सा तेजी अपनाए तो पार्टी में गद्दावर कद रखने वाले दिलीप पांडे जी, नाम लेकर के मैं बता रहा हूँ, दिलीप पांडे जी फोन करके बोलते हैं कि चौबे जो समस्या को तुम उठाते हो समस्या को खत्म ही कर देना चाहते हो क्या? अगर समस्याएं नहीं रहेंगी तो हम चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे? तो ये राजनीतिक दल है, ये समस्याओं को जीवंत रखना चाहती हैं। उसके बाद हम लोग तमाम संगठन जो है कि संगठन के साथ ही मिलकर संघर्ष किए, रेल रोके, पीएमओ को घेरे और तमाम जगह प्रदर्शन किए, 20 प्रदर्शन किए। नहीं मामला हुआ, भूख हड़ताल पे जो है कि बैठे, तब पर भी नहीं सुलटा। फिर हम लोग न्यायालय गए। न्यायालय में जाने के बाद जो है कि हमें अंडरपास की जगह फुटओवर ब्रिज मिला। उसी लिए जिस समस्या को आप बता रहे, खून, आंखों से खून गिर जाता है जब मैं देखता हूं कि एक 10 साल का 5-8 साल का बच्चा दोनों हाथे में कहीं लिए झूलते झूलते जो है कि घरों को पानी लेकर के जाता है। मैं आंखों से खून तब गिर जाती है जब महिलाएं जो है कि साइकिल पे कैनी को लाद करके, पानी के कैन को लाद करके
पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रही हैं, नीचे से पहाड़ी की तरफ ढक के बच्चे मार रहे हैं, लेकर के जा रही हैं, उस समय दर्द होता है। और उसी दर्द के निदान के लिए मैं आज हरिओम न्यूज को मैं बताना चाहता हूँ, हरिओम समाचार को के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आपके बीच में हम सहमति पत्र भरवा रहे हैं। उस सहमति पत्र को लेकर के और अपनी पानी की समस्या कितनी गंभीर है यहाँ की, उसको लेकर के जिस तरीके से हम अंडरपास की जगह फुट ओवर ब्रिज प्रेम नगर फाटक पे लिए हैं, वही कोर्ट के माध्यम से हम पानी की समस्याओं का भी निदान करेंगे। अब हमें इन राजनीतिक लोगों से जरा सा भी उम्मीदें नहीं रह गई हैं, ना ही इन पे भरोसा है, क्योंकि ये समस्याओं को जीवंत रखना चाहते हैं और क्योंकि उसी समस्याओं के आधार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमारे साथियों का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान करें, जिससे कि आगे जो भी चुनाव आए नए नए मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। ये नहीं कि केवल पानी, केवल जो है कि अवैध वसूली, इस पे चुनाव लड़ा जाए। जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनकी प्रतिमा से हम जो है कि कैंडल मार्च निकालेंगे कि हे, और यह कह के निकालेंगे कि हे बापू, आपने हमें आजादी तो दिला दी, लेकिन आजादी किस तरह की दिलाई? आज भी हम बंधे हुए हैं, आज भी हम स्वतंत्र नहीं है कि रात में 11 बजे के बाद हम रात में चल लें, क्योंकि डर है कोई न कोई आके चाकू मार देगा, कोई न कोई आके हमारे साथ दुर्घटना घट कर जाएगा, कोई छिनैती कर लेगा। हम बंधे हुए हैं। हम जो है कि इन चीजों को लेकर के अब करें कि आज भी हम गुलामी है, तो आपके दरवाजे से हम उनके दरवाजे से निकलेंगे, उनके मूर्ति के नीचे से निकलेंगे और क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए लेके जाएंगे अंबेडकर जी के प्रतिमा के सामने और उनसे बात करेंगे कि आपने जो संविधान बनाया, आपने जो कानून बनाया, जिसमें आपने मानवता की रक्षा के लिए कानून बनाया, आपने इंसानों की जो है कि रक्षा के लिए कानून बनाया, आपने हमें जो है कि सही रोजगार देने के लिए कानून बनाया, आपने हमें मूलभूत सुविधाओं को दिलाने के लिए कानून बनाया। लेकिन हे बाबा, आज भी हम न तो आपका कानून हमारी रक्षा कर पा रहा है, ना आपके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हमारे लिए जो है कि ईमानदारी से काम कर रही हैं, ना हमें मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, ना हम जो है कि किसी से अपना जो है अपने मन की बात करने में सक्षम है। हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमारा उद्देश्य होगा, हम ही नहीं दोनों लोगों से पूछेंगे। तो ये थे समाज सेवक टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष SK चौबे जी, और काफी दिनों से ढूंढने के बाद आज मिले और जिन जिन मुद्दों पर बात हुई, कहां तक ये काम कर पाएंगे, आने वाले ये दौर कह रहे मार्च के बाद जो है हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि जो लोग नशा करके अपने आप को जो है घर से बेघर भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नशा एक ऐसी चीज है कि उसमें जो भी पड़ गया वो अपने घर बार को बर्बाद करके और अपने जीवन को समाप्ति के कगार पर ले जाता है। तो इन्हीं के साथ मैं अपनों शब्दों को विराम